छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा को 7 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। फिलहाल शराब घोटाले के मामले पर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आज कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने आज कोर्ट में अपनी दलील रखी और जिरह के बाद में ये फैसला आया है कि 7 दिन तक उन्हें रिमांड में भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो इससे पहले वो लगातार जिस बात को लेकर शिकायत कर रहे थे कि उनको फंसाया जा रहा है, इस बात को लेकर आज ईडी के वकील ने बहुत सारी बातें कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि करीबन 50 लाख उससे ज़्यादा की रकम भी जो थी वो उनको ली जा रही थी, उनको दी जा रही थी और उसके ज़रिए जो भवन है उसका निर्माण यहाँ पर करवाया गया है। तो बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं आज ईडी के वकील ने, सौरभ पांडे ने, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि न केवल कवासी लखमा के बेटे ने अपने लिए घर बनाने में उस पैसे का इस्तेमाल किया है, बल्कि सुकमा जिले में कांग्रेस भवन बनाने में भी उस पैसे का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि एक बड़ी खबर जो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि कांग्रेस के भवन में भी शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल जो कवासी लखमा को दिया जा रहा था उसका इस्तेमाल उसमें हुआ है। फिलहाल इस मामले को लेकर अभी भी ईडी जांच कर रही है, उस ट्रेल को खंगालने की कोशिश कर रही है कि किस जरिए पैसा गया था, किनके खातों में गया था, किस तरीके से गया था। फिलहाल कवासी लखमा से 1 हफ्ते तक पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद फिर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। लेकिन ईडी के वकील और विपक्ष के वकील यानी कि कवासी लखमा के वकील क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। हमने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन हमें जो रिमांड ग्रांट हुई है वो 21 तक की हुई है। जी, इसमें गिरफ्तारी का आधार की अगर बात करें तो सभी ये जानना चाहेंगे किस तरीके के आधार इसमें सामने मिले हैं पहले। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन अभी हम लोग ने किया है उसमें हमने ये पाया है कि जो कवासी लखमा है इनके खिलाफ जो है 2 लोगों ने हमको पहले स्टेटमेंट दिया था। एक अरुणपति त्रिपाठी, दूसरा अरविंद सिंह। और अरविंद सिंह ने हमें ये बताया था कि शराब कार्टेल से 50 लाख रुपीज़ जो है वो हर महीने इनको दिया जाता था। अरुणपति त्रिपाठी ने ये कहा था कि अवार्ड फ्रॉम 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए और दिया जाता था। तो 1.5 करोड़ और दिया जाता था। इस हिसाब से जो टोटल राशि हुई वो 2 करोड़ की हुई मासिक। तो 36 महीने तक चूंकि ये कार्रवाई चली है, तो 36 महीने में हमारा जो प्रोजेक्शन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वो 72 करोड़ का है। प्रति महीना 2 करोड़ के हिसाब से 36 महीना 72 करोड़। जी, तो ये 2 गवाही इन्होंने दी थी। इसके अलावा इकबाल खान जो कि एक्साइज ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है, और साथ ही साथ हमको जयंत देवांगन उसने ये बताया था कि कन्हैया लाल खुर्रे जो है वो पैसे को उनके पास ले जाके छोड़ता था। साथ ही साथ जगन्नाथ जग्गू राजू का भी उसमें घर में जब सर्च वगैरह की गई है तो ऐसे बहुत सारे जो हैं डिजिटल एविडेंसेस हमको प्राप्त हुए हैं, जिससे हमको ऐसा पता लगा है कि जो ये पैसा गया है वो बेसिकली 2 कामों में इस्तेमाल हुआ है, अन्य कामों के अलावा जिसके भी पूछताछ जारी है। वो जो 2 काम हैं मुख्य, वो बेसिकली हैं एक इनके सपूत जो है उनका घर का निर्माण जो कि सुकमा में किया गया है, और साथ ही साथ कांग्रेस भवन उसका भी निर्माण जो है सुकमा में किया गया है। उसमें जो है ये सर राशि का जो है इस्तेमाल किया गया। कैश ट्रांजैक्शंस भी है, कुछ बैंक एंट्रीज भी हैं, और वो थोड़ा मैच हो रही है कि जिस समय कैश ये आ रहा है पैसा उस समय विड्रॉल हो रहा है और उन जगहों पर वो लगा जा रहा है। तो है, और जो पूछताछ हुई है उसमें बात सामने आई है। साथ ही साथ इनका खुद का एडमिशन है कि अरुणपति त्रिपाठी जो है मुझसे साइन कराता था, यानी नॉलेज तो था इनको कि यहाँ कुछ चल रहा है और पैसा तो ये प्राप्त कर रहे थे। अगर अरुणपति त्रिपाठी की माने तो 1.5-2 करोड़ रुपए इनको पेमेंट हो रहा था और ये कह रहे हो मुझसे साइन करा रहा था। तो इनका कनाई में इसका भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है प्रथम दृष्टया। एक 50 लाख रुपए जो महीने जाने की बात आती थी वो कितना सामने आई है कि उनको 50 लाख रुपए मिलता है? 50 लाख रुपए के संदर्भ में अरविंद सिंह ने स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया था। उसने जब स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड किया था अंडर सेक्शन 50 पीएमएलए, तो उसने बाइफर्केशन बताया था कि कौन सा पैसा कितना उस शराब कार्टेल से किसको जाता है। उसने बताया था कि उस जो पूरे कमाई हो रही थी प्रति माह की, उसमें 50 लाख रुपया कवासी लखनऊ को दिया जाता था। तो सर इसमें ये भी बात सामने आई है कि वहाँ पर जो भवन बनाया गया है, चाहे पार्टी का हो या उनके घर निजी भवन, ये भी उसमें इसी का पैसा इस्तेमाल किया गया। यही अभी तक के एविडेंस पास में आया है कि जो चीज़ें 50 लाख रुपए अरविंद के अनुसार, 1.5 करोड़ रुपए अरुणपति त्रिपाठी के अनुसार ने कुल मिलाकर के 2 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं, वो अभी के तक के इन्वेस्टिगेशन में दिखाई पड़ रहा है कि उनके सुपुत्र के भवन निर्माण और कांग्रेस भवन के निर्माण दोनों ही सुकमा में जो हुआ है उसमें आया है। इसके कुछ डिजिटल साक्ष्य हमको मिले हैं। साथ ही साथ
कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस भी उसमें मैच कर रही है। इनके अलावा कुछ और लोग सम्मन दिए गए हैं या वो दिए जाएंगे? देखिए, पूछताछ जारी है और अन्य लोगों को भी सम्मन दिया गया है, बुलाया गया उनको। तो सर जो अन्य लोग भी थे इसमें शामिल है जिनका नाम आप बता रहे हैं, ये लोगों ने भी क्या कोई इसी तरीके के निर्माण कार्यों में या प्रॉपर्टी को लेकर उस पैसे का इस्तेमाल किया? इसी के संदर्भ में फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन किया जाना है उसके लिए हमने कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी, ताकि इन बातों का और खुलासा हो सके, क्योंकि वर्तमान में इनके द्वारा तो बहुत ज़्यादा खुलासे नहीं किए गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमने दूसरों से पूछी है और जो कि मैच कर रही है उससे इनको कन्फ्रंट कराना आवश्यक है। और आप किसी व्यक्ति को ऐसे तो दोषी नहीं बता सकते जब तक कि उसके खिलाफ आपके पास एविडेंसेस क्या है। यही सब की खोज जो अभी अग्रिम जारी है उसके लिए जो है रिमांड की मांग की गई थी, जो हमें अभी 21 तक ही ग्रांट हुई है। संदेशों में और कोई भी नाम है कांग्रेस से? देखिए, ये सारी बातें जो है इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो कि मैं अभी रिवील नहीं किया जा सकता। सीए के साथ आना था लेकिन नहीं आ पाया। जी हाँ, इनको कई डॉक्यूमेंट्स के लिए इनको बोला गया था कि आप लेके आइए, तो उनका कहना था कि मेरे सीए के पास हैं। तो कहा था कि आप सीए को लेकर के आइए, तो वो सीए के मार्फत वो डॉक्यूमेंट ले करके आए, कुछ नहीं लाए, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब अभी जो है क्योंकि रिमांड ली गई है, तो जो कमी बेशी रह गई होगी उसको और पूर्ति किया जाएगा। प्रवासी को भी आगामी दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसे कुछ एविडेंस? देखिए, ऐसे एविडेंसेस अगर किसी के पास अवेलेबल है तो ज़रूर किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में चूंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है इसलिए उस बारे में प्रकाश डालना उचित नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये वर्तमान विधायक हैं और ये जो पीएमएलए का जो प्रकरण है, ईसीआईआर जो है पहले जो दर्ज हुई थी वो वर्ष 2022 में हुई थी और उसके बाद कई मुलजिमों को अरेस्ट किया गया। फिर दोबारा ईसीआईआर जो दर्ज हुई वो वर्ष 2024 में हुई, 4/24 ईसीआईआर। उसमें भी कई लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया। मगर जब लखमा जी को आज से 2 साल पहले बुलाया गया था वर्ष 2022 में, तो वो उपस्थित हुए थे। अभी 3 तारीख से इनको बुलाया गया है और 3 तारीख से ये जब बुला रहे हैं तब जा रहे हैं। इनको सिर्फ 2 बार सम्मन दिया गया है, बाकी पूरा ये मौखिक सिर्फ बोलने पर ये उपस्थित हो रहे थे, विवेचना में पूरा सहयोग कर रहे थे। और आज भी जो उनको बुलाया गया था तो कोई सम्मन नहीं दिया गया था, सिर्फ मौखिक बोलने पर कवासी लखमा जी अपने पुत्र के साथ वहाँ उपस्थित हुए थे ईडी कार्यालय में और वहाँ उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और आज उन्होंने कहा कि मुझे जब बुलाया गया सिर्फ 2 प्रश्न पूछे कि ये जो आपने घर बनाया उसका पैसा कहाँ से लाए, तो उन्होंने बता दिया कि 80 लाख रुपए मैंने लोन में लिया था और 10 लाख रुपए अपने बेटे से लिया था और 15 लाख रुपए जो है वो मेरे जो जमा पूंजी थी उससे मैंने लगाया हूँ। एक पाई आने का हिसाब उन्हें दे दिया। जब उन्होंने बताया कि आप पास करोड़ों का जो है घपले का घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 20,000 भी रुपए नहीं है। तो वो एक आदिवासी सीधा साधा बोले, मैं विधायक हूँ और मैं बस्तर के लोगों के लिए, बस्तर की जमीन, बस्तर के जंगल के लिए लड़ता रहा हूँ और लड़ता रहूंगा, ये उन्होंने आज बताया है। और जो गिरफ्तार किया गया है इनको, क्योंकि ये विधायक हैं और जो सजा जो है पीएमएलए में है वो 7 साल से कम है, 5 साल तक की सजा है, उसमें जो है गिरफ्तार किया गया है, जबकि वो पूरा सहयोग दे रहे थे और उसके बाद गिरफ्तार किया गया है। तो वो एक अब देखेंगे जब चार्जशीट पेश करेंगे क्या आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कवासी लखमा जी का कि ईडी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये सबूत बनाए जा रहे हैं। जो लोग जो हैं जिनके आसपास के या इनके जुड़े हुए लोगों को बुला के डरा धमका के बनाए जा रहे हैं, ये उनका कहना है। तो आपने सुना किस तरीके से ईडी के वकील ने बताया है कि इसमें केवल कवासी लखमा की भूमिका नहीं है, अरुण प्रतीक त्रिपाठी और इसके साथ में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनके जरिए पैसों के लेन देन कवासी लखमा तक पहुंचाए जाते थे और शराब घोटाले के बड़े सिंडिकेट के जरिए आसपास के लोगों तक पैसे पहुंचते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी तक कवासी लखमा ने ये कबूल कर लिया है ईडी के वकील के मुताबिक, सौरभ पांडे के मुताबिक, कि कवासी लखमा से हस्ताक्षर करवाया जाता था, फाइलों में साइन करवाया जाता था, अरुण प्रतीक त्रिपाठी उनसे साइन करवाते थे। किस बारे में करवाते थे, क्या कुछ करते थे, ये उन्हें नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो उन्होंने कन्फेस कर ली है उनके वकील के मुताबिक। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो फैजल रिजवी जो कवासी लखमा के बचाव पक्ष के वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें पहले इसलिए बुलाया गया था आज पूछताछ के लिए कि उनसे कुछ जानकारियां लेनी थी, लेकिन अचानक से उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और उन्हें लगातार फंसाए जाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि 2000 करोड़ से ज़्यादा का जो शराब घोटाले का मामला है, उस मामले पर एक बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर सामने आ रही है, जो पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल की सरकार के दौरान में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है। कहीं ना कहीं और बहुत सारे खुलासे इसमें होने हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ईडी और क्या कुछ कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।